जहां मर्द जुल्म कर रहा है औरत के ऊपर, मार पीट रहा है बेतहाशा उसको, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कराची हो, वो तो हर जगह ही होता है। तो जुल्म का शरीयत ने घल रखा है। उस जुल्म के खिलाफ तो सब मिलकर आवाज उठानी चाहिए, और इस पे सबसे ज्यादा आवाज भी उलमा उठाते हैं। बाज इलाकों में ये जुल्म है, बच्ची की शादी उसकी मर्जी के बगैर की जाती है, ये जुल्म है, चाहे कराची में हो, चाहे केपीके में हो, चाहे सिंध में हो। इसके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन ये कमबख्त कभी इन चीजों के खिलाफ कानून साजी नहीं करेंगे। इनका मकसद है चड्डी बनियान पहना के बाहर निकाल दो उसको, बस। आजादी का ये मतलब है इनके यहां। बाज इलाकों में ये दस्तूर है, खासतौर पे गांव देहातों में, बच्ची नहीं चाह रही होती, उसकी जबरदस्ती ठोक देते हैं, जाओ यहां। उम्र का बहुत फर्क होता है, जबरदस्ती उसका निकाह कर देते हैं। ये तो कहीं भी हो, कराची में भी होता है, ये सिंध में भी होता है, पंजाब में भी होता है, केपीके में भी होता है। तो मैंने पूछा पानी का, बहुत बुरी, नाराज ना होना, तो हर जगह होता है ये। तो इसके खिलाफ तो शरीयत में भी है, तो इसका हल शरीयत है। हमारे तलबा जब केपीके से पढ़ने के लिए आते हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, तो मैं उनको बताता हूं, और मैं नहीं, हमारे सब टीचर्स तलबा को बताते हैं, देखो तुम जब अपने इलाकों में जाओगे तो तुमने अपने इलाके में ये तबलीग करनी है कि हमने इस्लाम को फॉलो करना है, कल्चर को फॉलो बोलो नहीं करना। अगर कल्चर में ये है कि बेटी का जबरदस्ती निकाह करा दिया जाए तो ये कल्चर शरीयत के खिलाफ। अगर कल्चर में यह है कि बेटियों को विरासत नहीं मिलती तो ये कल्चर शरीयत के खिलाफ। अगर कल्चर में यह है कि शौहर सुबह शाम धुनाई लगाता है बेटी की और तुम्हारी सोसाइटी में तलाक नहीं है तो ये कल्चर के खिलाफ, तलाक ले लो उससे। बाज़ इलाकों में डिवोर्स को इतना बुरा समझते हैं, बस डिवोर्स हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो जाएगा भाई। अगर जुल्म कर रहा है तो माँ बाप को चाहिए अपनी बेटी को फेवर करें, डिवोर्स लें उससे। ऐसे मौके पे तो जबरदस्ती डिवोर्स लेना भी जायज है। ऐसे वाकयात मेरे इल्म में पंजाब में, कोयटा में, केपीके में, कराची में, सिंध में बाज लड़कियों पे बेइंतहा जुल्म हो रहा है शौहरों की तरफ से, मगर उन लड़कियों के माँ बाप उनका साथ नहीं देते। उनका ख्याल यह होता है कि हमने शादी करके एक बोझ सर से उतार दिया है, अब मरो जियो वहीं। ये हराम है, गलत है। आपकी बेटी आपके जिगर का टुकड़ा है। अगर वाकई जुल्म हो रहा है तो अल्लाह ने मर्द को बनाया इसलिए, वो औरत का मुहाफिज है। डर होना चाहिए उसको, आपके बहनोई को, आपके दामाद को। भाई किसी जिसकी बहन बेटी मेरे निकाह में है वो गैरतलेस नहीं है। और ये काम भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट तो बेड़ा गर्क करेगी। हुकूमत जहां अदालतों में केस जाते हैं ना, तो जो जुड़ने वाली बात होती है वो भी ऑप्शन खत्म। बाहर मुल्कों में तो बहुत ही है। हमारे दोस्त बताते हैं कि यहां अगर हमारा मियां बीवी का झगड़ा हो और कोई एनजीओ बीच में कूद गई या कोर्ट आ गई, वो तलाक करवा के छोड़ती है। और ऐसा रुलाएगी ना बच्चों को। ये हर जगह, यहां भी है, वहां भी है, पाकिस्तान में भी है। तो एनजीओ थोड़ी हमारे मसाइल हल करेंगी। ये कौन है भाई? खवातीन को बागी बनाया जा रहा है कि तुम अपने शोहर के खिलाफ थाने में जाओ, तुम अपने बाप के खिलाफ कोर्ट में जाओ। कोर्ट नहीं रखेगी तुम्हें भाई, वो कुछ नहीं लगती। औरत का जो नेचुरल जो गार्डियन होते हैं, जो मुहाफिज होते हैं, वो उसका बाप और उसका भाई। केपीके में खानदानी निजाम मजबूत है। बहन के पीछे भाई भी है, बाप भी है, कई भाई, कई चाचेजाद। फैमिली प्लानिंग वालों ने नस्ल रोक के ये ऑप्शन भी औरत से खत्म। कितनी खवातीन की कॉल्स आती हैं, मुफ्ती साहब मेरा शौहर मुझ पे जुल्म करता है। मैं कहता हूं अपने भाई को बताओ, मेरा भाई है ही नहीं। या एक भाई है वो कनाडा में रहता है, वो अपनी जिंदगी में मस्त है। एक क्यों है भाई? भाई तो 4-5 होते हैं। चाचा को बताओ, चाचा मार्केट से शार्ट। अब कौन रोकेगा इस जुल्म से? वो डिवोर्स लेके जाएगी कहां? फिर हमारा सेकुलर तबका कहता है जॉब करे। उसके पास हल क्या है? जॉब करे। आप क्या समझते हो जॉब करके उसकी इज्जत महफूज हो जाएगी? जब सबको पता चलेगा शौहर लेस औरत है, तो ऐसे केसेस हैं। मैं किसी का राज फाश नहीं करता। बड़े बड़े मार्ट हैं, मॉल हैं, जिनके मैनेजरों ने जबरी जिना किए उन लड़कियों के साथ कि जो तलाक याफ्ता थी, जॉब कर रही थी। और वो लड़कियां फिर मुझे आके बता रही हमारे साथ ये रेप हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। हमारे सेकुलर लिबरल तबके पे इन बेगैरतों पे कोई फर्क नहीं पड़े।
قیصر احمد راجہ صاحب ہے نا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, سیکولر لوگوں کے خلاف بہت مضبوط کام کر رہے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو آپ لوگ. ایک اکیلا آدمی کھڑا ہوا ہے جو ان لبرلز کو, نام نہاد لبرلز کو, انہی کی زبان میں جواب دے رہا ہے. مجھے وہ قیصر احمد راجہ اس لیے پسند ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا طبقہ ہے نا, یہ بجائے ان کو ادھر لانے کے آدھا ادھر ہی کھسک چکا ہوتا ہے, آدھا ادھر کھسک چکا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کے لیے بہت دعائیں بھی کرتا ہوں قیصر راجہ کے لیے, اور میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہوں بھائی پروموٹ کرو, کیونکہ یہ اس وقت کا جو فتنہ ہے نا وہ بت پرستی نہیں ہے, اس وقت کا فتنہ ہے سیکولرزم اور نام نہاد لبرلز, جو ہمارا ایک خوبصورت ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے, جو ہمارے حکمرانوں نے ہمیں سرنج سے نچوڑنا تھا وہ نچوڑ لی. کچھ خوبیاں رہ گئی ہیں, ان کا بھی بیڑا غرق. میں بار بار کہتا ہوں ہمارے پاس مذہب اگر نہ ہوتا نا, ہم انتہائی بدترین زندگی گزار رہے ہوتے. ہمارے پاس اگر کچھ خیر بچی ہے تو ہمارے سسٹم کی وجہ سے نہیں بچی ہے. ہمارے سسٹم میں عدالتوں کا سیٹ اپ دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لو. یہ مذہب بچا ہے جس نے ہمیں تھوڑا سا انسان بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ بھی چھین لو گے تو ختم. سب سے زیادہ عورت کی عزت پامال ہوگی. تو وہ لبرلز وہ کیا کہہ رہے ہیں, کے پی کے میں عورت کیا ہے, غیر محفوظ. مجھے خیال ہوا اس کو میں اندر گھس کے گریبان سے باہر نکالوں. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ابھی تک آئی نہیں ہے, ورنہ کیونکہ بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی تو دوبارہ مجھے اس لیے آ رہا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں نا اس کے بارے میں. اسی وقت گریبان سے باہر نکالوں اور میں بولوں کہ کے پی کے میں, ہمیں یاد ہے مغربی ممالک میں کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, یہ تو کامن مسئلہ ہے. ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی. پاکستانی نے بتایا, کہہ رہے میں نے پولیس کو بلوا کے وہ زیادتی رکوائی. میں نے کہا یار 16 سال کی لڑکی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ جنسی زیادتی ہو رہی ہو؟ پولیس کیوں آ رہی ہے؟ کے پی کے میں کوئی تصور کر سکتا ہے 16 سال کی لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور بھائی چھوڑ دے گا؟ اے بھائی اللہ کرے, میں کسی کا نام لے کے رد اس لیے نہیں کرتا کہ مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے. اللہ کرے میرا یہ کلپ نا, اس طرح کے سیکولر لوگ جب کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ میرا یہ کوئی چلا دے تاکہ فوراً جواب مل جائے. کہہ رہے کے پی کے میں عورت محفوظ نہیں ہے, بڑے ظلم کرتے ہیں پٹھان لوگ اپنی بیویوں پہ. مقصد کیا ہے؟ مقصد بے پردگی پھیلانا. جن علاقوں میں غیرت زیادہ ہوگی ان کی توپوں کا رخ ادھر کو زیادہ ہوگا. وہاں تصور نہیں ہے میرے بھائی کہ 16 سالہ لڑکی کو کوئی ہاتھ لگا دے, اس کا باپ اور اس کا بھائی پولیس نہیں بلائے گا. امریکہ والے پولیس بلاتے ہیں کیونکہ لڑکی کا نہ باپ کا پتہ نہ بھائی کا پتہ. آ جاتی ہے پولیس, اچھی پولیس ہے, بچا لیتی ہے. کے پی کے میں یا مسلمان کلچر میں, کے پی کے میں تو زیادہ ہے یہ پردہ, وہاں پر نسبتاً بلوچستان ہو گیا, کے پی کے ہو گیا, ان میں نسبتاً پردہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہے. یہ تو ایک مشاہدہ ہے, نظر آ رہا ہے. میں تبھی جب کے پی کے جاتا ہوں نا, ان کو بولتا ہوں تمہارے سارے فیملی سسٹم کو یہ یونیورسٹیاں کو ایجوکیشن سسٹم تباہ کرے گا, اور کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہو, لڑکوں کے لیے الگ. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ اس پہ دھرنے دو. اسلامی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بولو بھائی ہمارا یہ ہمارے خاندانی نظام کو بچاؤ, ہماری بچیاں باغی ہو رہی ہیں, ہمارے بیٹے باغی ہو رہے ہیں, کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے ہمیں. اس پہ جب مضبوط آواز اٹھے گی تو کام ہوگا. کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا, نہ ہماری دینی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں, نہ ہمارے مذہبی طبقہ آواز اٹھا رہا ہے. ٹھنڈے پیٹوں سب نے برداشت کر لیا ہے, تو آپ اگلی نسل کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا پھر. اور جب لڑکی میں بے حیائی آتی ہے نا, تو صرف بے حیائی نہیں آتی, باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا بھی آتا ہے. شوہر کی تو پھر کوئی 2 ٹکے کی حیثیت رہتی نہیں ہے. اور بالآخر یہی ہوگا, ایسی عورت انڈیویجول ہو جاتی ہے, باپ نے تعلق ختم, بھائی نے تعلق ختم. اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے جو 9 مہینے بعد لاش ملی. سمجھ رہے ہو؟ یہ اینڈنگ ہوتی ہے. کے پی کے میں تو میں خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ باتیں میں کرتا ہوں خاص طور پہ کہ خدا کا واسطہ یار اپنے کلچر کو بچاؤ, اور تمہارا کلچر تمہاری یونیورسٹیاں تباہ کریں گی ایجوکیشن کے نام پہ. خدا کی قسم ہمیں ایجوکیشن سے نفرت نہیں ہے, اس ماحول سے نفرت ہے. لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں بنا دو, کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ لڑکوں کے لیے الگ بنا دو, آواز اٹھاؤ کہ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ.
ना, और लड़कियों को लड़कियां पढ़ाएं, लड़कों को मर्द पढ़ाएं. एक तस्वीर आई थी केपीके से, केपीके के पेशावर किसी स्कूल की, लड़कियां बेचारी बाहया जवान लड़कियां बैठी हुई हैं और एक मेल टीचर पढ़ा रहा है, और ये यूं करके झुकी, इनको शर्म आ रही है उससे पढ़ते हुए. मैंने कहा ये थोड़े दिन तक है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये शर्म खत्म, क्योंकि सेकुलर तबके की नजर में औरत का बेशर्म होना कमाल है, उसको तालीम का मसला नहीं है. मैंने बहुत बाहया औरतें देखी हैं, बापर्दा औरतें देखी हैं, फुल एजुकेटेड है, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, कंप्यूटर साइंस में माहिर हैं, लेकिन उनमें हया है. तो हया खत्म करने को मॉडर्निज्म का नाम दे दिया. हया और शर्म, जहां देखो जरूरत हो वहां शरीयत भी हया का हुक्म नहीं देती. जरूरत, जहां जरूरत हो ना, तो वहां शरीयत ने भी हया के उसूल कुछ हल्के कर दिए हैं. जब जरूरत के वक्त तो जरूरत है. इसमें क्या जरूरत है कि लड़कियों को लड़का आके पढ़ा रहा है? भाई तू फीमेल टीचर पढ़ा दे ना. और दूसरी क्लास में लड़के बैठे हुए हैं, उनको फीमेल टीचर पढ़ा रही है. क्या मजाक है भाई? इसको उधर कर दो, उसको उधर कर दो, क्या जा रहा है इसमें? हां, जहां जरूरत हो एक अलग बात है. जरूरत का मतलब क्या है? कोई बड़ा ऑपरेशन है, कोई फीमेल डॉक्टर नहीं मिल रही है, मेल डॉक्टर नहीं करना है, भाई जान बचाना सबसे पहले. वहां अगर कोई कह रही मुझे शर्म आ रही है जी, मेरा ऑपरेशन मेल डॉक्टर करे, भाई जान शर्म को थोड़ी देर के लिए पहले जान बचाओ अपनी. तो जहां जरूरत की बात एक अलग है, वो तो उलमा खुद इजाजत देते हैं. तो मैं बार बार, मुझे ज्यादा, क्योंकि गुलशन है, वहां अदब है, एहतराम है. हमारे यहां जो तलबा पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें जो केपीके बलूचिस्तान के तलबा और खास तौर पे सिंध के गांव देहातों के तलबा की अलग ही नजर आ रहा होता है, उनमें अदब तमीज अलग ही नजर आ रहा होता है. हम कहते हैं जब ये टीचरों का इतना एहतराम करते हैं, बाप का कितना करते होंगे, मां का कितना एहतराम करते होंगे. तो ये सब एहतराम, ये को एजुकेशन सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है? खत्म, बर्बाद कर देगा हमारे मुआशरे. लेबल क्या लगाएगा? एजुकेशन. लेबल क्या लगा रहा है? तालीम. और मैं आपकी इत्तला के लिए एक बात अर्ज करूं, ये जो वाकया हुआ ना, एक लड़की बेचारी 9 महीने, मुझे तो तरस आ रहा है, अल्लाह उसकी मगफिरत करे. हमारा गेटअप नेक लोगों का है, अंदर से हम नेक हैं या नहीं ये कौन जानता है? अल्लाह. इसलिए किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है. इन्नमल अमालु बिल खवातीम. हमें नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा भाई. तभी हम बार बार कहते हैं जो अल्लाह ने हमें खुश रखा हुआ है, हम ये नहीं कह रहे नेक हैं, बस थोड़ा सा नेक लोगों में निस्बत हो गई है बस. तो इसलिए किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है. अल्लाह उसकी मगफिरत करे, हो सकता है हमसे ज्यादा नेक हो. एक अल्लाह ने आजमाइश बना दी दुनिया के सामने. लेकिन ये जिस बेस पे हुआ ना, पूरा मुल्क गमजदा है, पूरे मुल्क में खलबली मची हुई है कि यार 9 महीने तक लाश का पता नहीं चला. कुछ दिन पहले एक और एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा ही हुआ. आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारे यहां कॉमन नहीं है, इसलिए फेसबुक और यूट्यूब की जीनत बनी हुई खबरें. उन मुल्कों में ये रोजमर्रा के वाकयात हैं. मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात. लिहाजा जब हमारा ये सेकुलर लिबरल तबका फजाइल सुनाया करे ना, वहां की औरत कितनी आजाद, और हमने घुटन के माहौल में रखा हुआ है, तो उनसे बोला करो वहां ये डेली बेसिस पे वाकयात होते हैं. मां मर गई, ये तो मां नहीं थी, बेटी थी. वहां मां मरती हैं और बदबू से पता चलता है कोई मरा पड़ा है. नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात. बहुत मुश्किल है. ऊंट को रक्शे में बिठाना आसान, और इन सेकुलर लोगों को बात समझाना मुश्किल. इनको बात समझाना मुश्किल. इन्होंने तस्वीर का एक रुख देखा है. अभी वो एक मशहूर सहाफी हैं. अच्छा पहले मैं बता दूं, यार ये नॉर्मल है वहां, बहुत